द नेशन फाउंडेशन के आइए कुछ टीचर हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ इनकी राय है और किस तरह से देखते हैं। जी अपना परिचय दें। जी मैं मोहम्मद अतहर जी। और इस द नेशन फाउंडेशन क्लासेस से शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ और खुसूसन मैं ज़्यादा बच्चे कंपटीशन से जो रिलेटेड है, जामिया हुआ, अलीगढ़ हुआ और BHU हुआ, उनको मैं देखता हूँ और हमारे तमाम जो है टीचर्स हैं इससे इस जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है सपोर्ट करते हैं। सर सबसे पहला सवाल कि आपका अनुभव कैसा रहा इस फाउंडेशन में? इस फाउंडेशन से अनुभव तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि सभी स्टाफ के लोग जो है, टीचिंग स्टाफ बिलखुसूस और जमील सर काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर के हैं और यहाँ इस चीज़ को हमेशा प्रीफर किया गया है कि सिलेबस और टाइमिंग दोनों का लिहाज किया गया है कि टाइम से सिलेबस ख़त्म हो और उनको रिवीजन के लिए अच्छा मौका मिल सके, अच्छा वक्त मिल सके और इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा कि अच्छे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अलीगढ़ हो, BHU हो या जामिया हो। सर देखा जाए मऊ में बहुत से ऐसे क्लासेस चलते हैं, तो उसके मुताबिक ये फाउंडेशन कितना बेहतर है और क्या है? और बहुत सी क्लासेस चलते हैं मगर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ, टीचिंग स्टाफ है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है जी। जो मऊ ही शहर में नहीं, मऊ के बाहर भी जो है ये काम कर चुके हैं कोचिंग वगैरह का। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम बेहतर जो है इस संस्था को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं और सही जो है टारगेट अचीव कर रहे हैं। ठीक। हमारा नाम BP राय है जी। मैं MSc BEd जूलॉजी सब्जेक्ट से और बायोलॉजी सब्जेक्ट को मैं लगभग 20 वर्षों से मऊ में पढ़ा रहा हूँ जी। मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे इस समय MBBS MD वगैरह कर करके डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जी। हमारे कई पढ़ाए हुए बच्चे इसमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और कई पढ़ के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सर जो द नेशन फाउंडेशन है इसके बारे में क्या कहेंगे और इसका अनुभव आपका कैसा रहा? सर इसके बारे में मेरा अनुभव ये रहा कि जो यहाँ के डायरेक्टर जमील सर हैं खुद तो पंक्चुअल हैं ही, डिसिप्लिन हैं ही, टीचर को भी डिसिप्लिन और पंक्चुअल रखते हैं और यहाँ के डायरेक्टर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला जैसे पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टाइम से कोर्स पूरा कर देना, बच्चों का रिवीजन करा देना, बच्चों के पीछे एकदम लग करके जो भी द बेस्ट हो सके अपने भी किया जाए और बच्चों से करवाया जाए। तो मऊ में मैं कई कोचिंगों में और भी पढ़ाया हूँ लेकिन यहाँ का एक अनुभव अलग प्रकार का रहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही टीचर्स के द्वारा नहीं होती है और इसको हमारे डायरेक्टर खुद भी बर्दाश्त नहीं करते। आपको क्या लगता है कि मऊ में जमील सर जैसे और आप जैसे टीचर अगर रहें तो शिक्षा कितना बेहतर हो सकता है? शिक्षा बहुत बेहतर होगी। इसके लिए जो गार्जियंस हैं उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार की संस्था में भेज रहे हैं, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर कितना एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब उनको देखना पड़ेगा। और इस मामले में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जमील सर की कोचिंग में पढ़ाता हूँ द नेशन फाउंडेशन में, बल्कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि इस मामले में द नेशन फाउंडेशन एक बेहतर विकल्प है यहाँ के बच्चों के लिए। इस फाउंडेशन में आपके पढ़ाने का क्या मकसद था? इस फाउंडेशन में हमारा पढ़ाने का मकसद ये था कि मैं इसके पहले भी पढ़ाता था बायोलॉजी 20 वर्षों से, तो मैं एलोन अपने सब्जेक्ट को केवल पढ़ाता था और केवल बायोलॉजी पढ़ाने से किसी बच्चे का मऊ से नीट नहीं निकल सकता है। यहाँ मैंने देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह के भी एक्सपर्ट टीचर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं, तो मुझे पढ़ाने से एक कम्बिनेशन मिल गया ताकि बच्चों को हम लोग जिस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं उसमें कामयाब हो सके। जी देखिए ये सोच की बात है। एक गरीब का बच्चा ही पढ़ करके डॉक्टर बन सकता है। हमने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है जो डॉक्टर हैं और उसे फीस नहीं लिया है। जैसे पठान टोला का एक लड़का है डॉक्टर बसीर इरफान, BHU में OPD प्रैक्टिस करता है। तो टीचर ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चा फीस देने में सक्षम नहीं या कम दे रहा तो नहीं पढ़ाएगा, बशर्ते कि बच्चे के अंदर और उसके अभिभावक के अंदर एक जागरूकता रहनी चाहिए कि हमको अपने बच्चे को कामयाब बनाना है। फीस बहुत उसमें आड़े नहीं आता है और हमारे डायरेक्टर साहब खुद भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई बच्चा गरीब, तो हम लोग भी बता देते हैं कि ये सारे बच्चा गरीब है, इसकी फीस नहीं आ पाई है, तो वो भी नहीं लेते हैं उसका शुल्क और हम लोग भी नहीं लेते हैं उसका शुल्क। जी सर अपना परिचय दें। जी मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम है और मैं MSc और साथ ही साथ BTC भी किया हुआ हूँ जी। 3 बार CTET क्वालिफाई भी किया हुआ हूँ मैं जी।
सर आपके इस फाउंडेशन में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो फाउंडेशन चलाई जा रही है उसके लिए क्या कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? देखिए, यहाँ पे पहले सीबीएसई बोर्ड का फाउंडेशन चल रहा था, 4-5 सालों से चल रहा था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जी। तो हमने सर से बात की और सोचा कि इस बार क्यों ना यूपी बोर्ड का फाउंडेशन शुरू किया जाए। तो मैं सबसे पहले बच्चों से यही कहूँगा कि अगर आपको फाउंडेशन ज्वाइन करना है या नीट के लिए या बायो स्ट्रीम ज्वाइन करना है तो बायो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स नहीं पढ़ना है, फिजिक्स हर हाल में पढ़ना है आपको। तो मेंटली तैयार होके आइए कि फिजिक्स का मतलब मैथ 75 प्लस होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की मैथ हल्की है तो वो नीट निकाल लेगा। नीट को क्वालिफाई करने के लिए मैथ का होना जरूरी है, मैथ आनी जरूरी है उसको। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, वो सोच की बात है। अगर कोई चाह जाए कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है। हम भी पढ़ते थे, छत पे बैठ के पढ़ते थे, अपना कोचिंग करते आते थे या स्कूल से आते थे, मैथ सॉल्व करते थे और फिजिक्स भी पढ़ते थे अपना।